शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल 40 साल तक वादी तीह में सरगर्दा रहे, यहाँ तक कि हारून अलैहिस्सलाम और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई। उनके बाद बनी इसराइल की बागडोर यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने थाम ली। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आपने हर मुमकिन हद तक बनी इसराइल के मामलात को दुरुस्त किया। 40 साल का अरसा पूरा हो गया तो ये बनी इसराइल को लेकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ चले, क्योंकि ये बात उनके लिए लिखी जा चुकी थी कि वो वहाँ सुकूनत पजीर होंगे। सूरतुल माइदा आयत 21 में ये जिक्र मौजूद है, ए मेरी कौम, इस मुक़द्दस ज़मीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे नाम लिख दी है। मकसद यही था कि ईलिया शहर उनका मस्कन बने और वो इसमें हुकूमत करें। उन्हें मैदान तीह में महसूर होने की सज़ा इस बिना पर मिली थी कि वो यहाँ के ज़बरदस्त और जंगजू लोगों से डर कर शहर में दाखिल नहीं हुए थे। 40 साल तक वाज़ो नसीहत की वजह से वो इसमें दाखिल होने का पुख्ता अज़्म कर चुके थे, इसलिए शहर में दाखिल हो गए। पिछले हुक्म का इनकार करने वाले और बछड़े की पूजा करने वाले हठ धर्म लोग मर खप चुके थे। उस वक्त के लोग उनकी नस्ल से पैदा हुए थे। उनमें एक भी शख्स ऐसा नहीं था जिसने बछड़े की इबादत की हो। जब ये लोग यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की क़यादत में मुक़द्दस शहर की तरफ जिहाद के लिए चले और वहाँ पहुँचे तो दुश्मन अभी तक मौजूद था। बनी इसराइल ने 6 माह तक उनका मुहासरा जारी रखा। वो ज़बरदस्त जंगजू कौम थी। बनी इसराइल से उनका आखिरी मार्का जुमे के दिन हुआ। ये लोग हफ्ते को लड़ाई नहीं करते थे क्योंकि ये दिन उनकी इबादत का था। इस दिन इबादत के अलावा हर काम हराम था। लड़ाई भी ममनू थी। असर के वक्त मार्का हुआ। बनी इसराइल बड़ी हद तक कामयाबी हासिल करते आगे बढ़ते चले गए, लेकिन उसी वक्त सूरज गुरूब होने का वक्त हो गया। इस तरह सूरत हाल नाजुक हो गई। बनी इसराइल जुमे की शाम सूरज गुरूब होते ही हफ्ते के दिन की इबादत शुरू कर देते थे। अब अगर सूरज गुरूब हो जाता तो वो लड़ाई बंद करने पर मजबूर हो जाते। इस तरह उनकी फतह दरमियान में रह जाती। इस मौके पर यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने सूरज की तरफ देखा और बोले, तू भी अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा है और मैं भी अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हूँ, यानी हम दोनों ही अल्लाह ताला की मखलूक़ात में से हैं और अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। फिर आपने ये दुआ की, ए अल्लाह, इसे हमारे ऊपर रोक दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूरज किसी बशर के लिए नहीं रोका गया सिवाय यूशा बिन नून के। जबकि उन्होंने बैतुल मुक़द्दस की तरफ सफ़र शुरू किया तो इन दिनों में ये वाक़या रूनमा हुआ। सूरज का उसी जगह रुक जाना अल्लाह ताला का एक अजीम मोजज़ा था। सूरज उस वक्त तक रुका रहा जब तक कि फतह हासिल ना हो गई और वो बैतुल मुक़द्दस में दाखिल ना हुए। यूशा अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म दिया कि रुकू की हालत में दरवाजे से गुजरो और ज़बान से कहो, हित्ततुन, ए अल्लाह, हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा दे। मतलब ये था कि गुज़िश्ता सालों में हमसे जो गलतियां हुईं उनसे हमें पाक फरमा। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 58 में फरमाते हैं, और उस वक्त को याद करो जब हमने तुमसे कहा कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और जो कुछ जहां कहीं से चाहो बाफरागत खाओ पियो और दरवाजे में सजदे करते हुए गुजरो और ज़बान से हित्ततुन कहो। हम तुम्हारी खताएं मुआफ़ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज़्यादा अदा करेंगे। अल-कुद्स फ़लस्तीन का दारुल खिलाफा था। यहाँ हर तरफ से फल आते थे। खुद भी ज़रखेज़ इलाका था। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो जी चाहता है खाओ पियो। जब इस नई नस्ल को ये हुक्म मिला तो अपने आबाओ अजदाद की तरह उन्होंने भी नाफरमानी शुरू कर दी। उनके दिलों में ईमान तो था लेकिन मजबूत नहीं था। इसी वजह से वो यूशा अलैहिस्सलाम के साथ मजाक करने लगे और हित्ततुन की बजाय हिंततुन फी शाअरतुन कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब है गंदुम अपनी बाली के अंदर, और बगैर सजदा किए अंदर दाखिल हो गए। इस बारे में अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 69 में फरमाते हैं, इन जालिमों ने उस बात को जो इनसे कही गई थी बदल डाला। इस बात से उनकी हठ धर्मी और सरकशी का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अहकाम इलाही के साथ इस्तेहज़ा और मजाक उनके लिए मामूली हैसियत रखता था।
یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی قوم اخلاق اور کردار کے لحاظ سے اس قدر زوال پذیر ہو جائے تو وہ احکام الہی کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتی ہے، اور جب کسی قوم کی حالت اس حد تک خراب ہو جائے تو اس پر اللہ کی طرف سے عذاب ضرور نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ ان پر بھی عذاب الہی کا کوڑا برسا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 69 میں فرماتے ہیں، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ ان لوگوں نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ کے احکامات میں تبدیلی کی۔ اس طرح آیات الہی میں تحریف کا دروازہ کھلا اور یہ لوگ تورات اور کلام الہی میں تبدیلیاں کرنے لگے۔ بنی اسرائیل میں یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہوا۔ نتیجہ یہ کہ ان پر عذاب نازل ہوا۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل یا تم سے پہلے کسی امت پر بھیجا گیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل پر عذاب نازل ہو گیا۔ اس کی وجہ سے ایک ہی دن میں 20,000 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ یہ دیکھ کر وہ اللہ سے پناہ مانگنے لگے۔ کس قدر عجیب لوگ تھے! اللہ کی آیات کو مذاق کا نشانہ بنایا، کلام الہی میں تحریف کی۔ اس کے نتیجے میں طاعون نے دبوچ لیا تو معافیہ مانگنے لگے۔ بہرحال اس طرح ان کی زندگی فلسطین میں شروع ہوئی۔ ان پر کچھ حاکم حکومت کرتے رہے تاکہ ان کے دنیاوی معاملات سلجھ جائیں۔ انبیاء کرام ان کے دینی معاملات میں تربیت کرتے رہے۔ ان کا دین بادشاہت سے جدا تھا۔ دین علیحدہ ہو گیا اور حکومت علیحدہ ہو گئی۔ حکومت اور اقتدار یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی اولاد میں تھا، اور نبوت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوا کی اولاد میں تھی۔ انبیاء کرام رشت و ہدایت کا کام کرتے رہے، ان سے مشورت بھی رہی، لیکن دنیاوی معاملات کی باغ دور صرف بادشاہوں کے ہاتھ میں تھی۔ حکومت اور نبوت کی یہ جدائی یوشع علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوئی۔ یوشع علیہ السلام جب تک زندہ رہے وہ ان کے بادشاہ بھی رہے اور وہ نبوت سے بھی سرفراز تھے۔ یوشع علیہ السلام کی وفات موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 27 سال بعد ہوئی۔ آپ نے 127 برس کی عمر پائی۔